बीएसएफ के कार्यवाहक डीजी दलजीत सिंह चौधरी आज करेंगे भारत बांग्लादेश सीमा का दौरा। बीएसएफ के अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। बांग्लादेश में हुए तख्तापलट को लेकर पश्चिम बंगाल में बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। दक्षिणी दिनाजपुर में बांग्लादेश बॉर्डर पर सुरक्षा की गई कड़ी। मेघालय से लगती बांग्लादेश की सीमा पर रात्रि में रहेगा कर्फ्यू। शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा। दिल्ली में बढ़ाई गई बांग्लादेश उच्चायोग की सुरक्षा। हाई कमीशन के बाद सुरक्षा व्यवस्था की गई है कड़ी। वक्फ बोर्ड की ताकतों को घटाने में तैयारी में मोदी सरकार। वक्फ बोर्ड अधिनियम में संशोधन का बिल इसी हफ्ते संसद में हो सकता है पेश। लखनऊ में सीएम आवास पर यूपी के मंत्री और बीजेपी के बड़े नेताओं की बैठक। राज्य में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तैयारियों पर चर्चा। गोवा में बेनामी संपत्ति की मालिक होगी गोवा सरकार। विधानसभा में बिल हुआ पास। सदन में बिल पर चर्चा के दौरान विपक्ष ने जताया ऐतराज। शरद पवार का दामन छोड़ कांग्रेस में शामिल होंगी सोनिया दुहान। दीपेंद्र हुड्डा के निवास पर लेंगी कांग्रेस की सदस्यता। लवलैंड और लफ्जियात वाले सीएम हेमंता के बयान पर एआईयूडीएफ चीफ बदरुद्दीन अजमल बोले, देश में 98% हिंदू धर्मनिरपेक्ष। इस तरह का बयान देना बंद करे असम के सीएम। दिल्ली में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कूलियों से की मुलाकात। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी मौजूद रही। पश्चिम बंगाल के विभाजन की मांग के खिलाफ विधानसभा में सर्वसम्मति से पास हुआ प्रस्ताव। टीएमसी और बीजेपी साथ आई, बोली विभाजन नहीं होगा। एमपी के सिमरिया से कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा ने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल पर लगाया उनके इलाके में काम नहीं होने देने का आरोप। हरियाणा के रेवाड़ी में किसानों ने फिर भरी हुंकार। एमएसपी और कर्ज माफी की घोषणा को बताया चुनावी जुमला। नेशनल हाईवे को जाम करने की चेतावनी दी है। जयपुर में जल भवन के बाहर विभाग के कर्मचारियों का प्रदर्शन। जल निगम बनाने के आदेश को रद्द करने की मांग। लखनऊ में पोस्टर वॉर के जरिए बीजेपी को घेरने की कोशिश। पोस्टर में बीजेपी को बताया महिला विरोधी। बीजेपी नेता मोहसिन रजा बोले, समाजवादी सरकार के दौरान यूपी में हुए सबसे ज्यादा अपराध। अयोध्या गैंगरेप का भी आरोपी समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ है। बीजेपी डेलीगेशन ने हाईकमान को सौंपी अयोध्या रेपकांड से जुड़ी रिपोर्ट। 4 पन्नों की रिपोर्ट में लोकल पुलिस पर सवाल। अयोध्या रेपकांड में डीएनए टेस्ट की मांग करने वाले अखिलेश के बयान पर उपराज्यपाल का हमला। रेप के आरोपी को बचाने का आरोप लगाया। बीजेपी सांसद हेमा मालिनी अयोध्या गैंगरेप कांड पर बोली, जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ। इंदौर में पत्नी से परेशान पत्नी ने घर की तीसरी मंजिल से लगाई छलांग। महिला की हुई मौत। आगरा में ताजमहल के अंदर मीरा राठौर नाम की महिला ने लहराया भगवा झंडा। बाद में सीआईएसएफ के जवानों ने महिला को पकड़ा। लखनऊ में बिजली का खंभा लगाने के विरोध में मारपीट। एक घर के सामने लगाया जा रहा था बिजली का पोल। बिहार के बक्सर में थाने से 200 मीटर दूरी पर हत्या। बाइक सवार बदमाशों ने सरेआम मारी गोली। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में छात्रों के प्रदर्शन का आज 10वां दिन। राउज आईएएस स्टडी सर्किल की लाइब्रेरी में पानी में डूबकर हुई थी 3 छात्रों की मौत। यूपी के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की बहाली नहीं होने से अभ्यर्थी नाराज है। पिछले 6 साल में टीचर्स की नियुक्ति नहीं होने का दावा किया। राज्य में 1.25 लाख पद खाली। नोएडा के सेक्टर 107 में बुलडोजर एक्शन। प्रशासन ने जमीन की खुदाई करने वाली मशीन से अवैध निर्माण को ध्वस्त। राजस्थान की भीलवाड़ा में झरने में नहाते समय हादसा। सेल्फी और रील बनाने के चक्कर में फिसला पांव। एक युवक को बचाया गया। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में चंद्रभागा नदी का कहर। आबादी वाले इलाके तक पहुंचा नदी का पानी। पटना में फतुहा और दनियावा में टूटा नदी का तटबंध। प्रशासन ने तटबंध की मरम्मत का काम शुरू किया। और राजस्थान के जालौर में हुई मूसलाधार बारिश से शहर में जल भराव। बारिश की वजह से शहर की सड़कें हुई जलमग्न। और राजस्थान के जैसलमेर में भारी बारिश से भरभरा कर गिरा मकान। हादसे में 3 लोगों की हुई मौत। सूचना के बाद मौके पर पहुंचा प्रशासन। हिमाचल प्रदेश के लाहौल में बारिश से बरसाती नाले में आया उफान। नाले के बहाव के साथ बह गया पुल। बाढ़ की वजह से किसानों की फसलों को भी भारी नुकसान। बाढ़ की भेंट चढ़ी किसानों की 10 बीघा भूमि। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर सर्च ऑपरेशन जारी। सोमवार को लिंगचोली के पास सर्च टीम ने बरामद किया एक शव। भारत के डिफेंडर अमित रोहिदास सेमीफाइनल में नहीं खेलेंगे। अमित पर एक मैच का लगा था बैन। सेमीफाइनल से पहले हॉकी टीम के संकट मोचक पीआर श्रीजेश का जोश हाई नजर आया। ओलंपिक में अविनाश सावले पुरुषों की 3000 मीटर स्टीपल चेज के फाइनल में पहुंच गए। जेवलिन थ्रो का फाइनल 8 अगस्त को होना है। नीरज चोपड़ा ने कहा कि वो इस बार भी मेडल जीतने की कोशिश करेंगे। टेबल टेनिस की विमेंस टीम इवेंट में भारत ने वर्ल्ड नंबर 4 रोमानिया को हराया। भारतीय पहलवान निशा दहिया महिलाओं की 68 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती के क्वार्टर फाइनल में भावुक हो गई। लक्ष्य सेन ने पहले गेम में लीड लेने के बाद ओलंपिक के ब्रॉन्ज मेडल से चूके। बैडमिंटन में एक भी मेडल नहीं आने से प्रकाश पादुकोण काफी नाराज है। प्रकाश पादुकोण ने कहा, सरकार, एसएआई और फेडरेशन ने अपना काम किया।
महेश्वरी चौहान और अनंतजीत सिंह स्किट मिक्स्ड टीम इवेंट में कांस्य पदक जीतने से चूक गए।